नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल जीके टेक जर्नी पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी संबंधित क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आगामी वन दरोगा भर्ती परीक्षा हेतु बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यह रिवीजन सीरीज चल रही है और इस सीरीज की हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास हम कर चुके हैं। जिन्होंने वे क्लास नहीं देखी हो, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। आज की इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कौन सा धातु सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में होता है? सोडियम, मर्क्यूरी, एल्यूमिनियम, पोटेशियम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, मर्क्यूरी। आइए जानते हैं कैसे। मर्क्यूरी रिमेन्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस। इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ -38.83 डिग्री सेल्सियस। पारा सामान्य तापमान तरल होता है, इसका गलनांक जो है हमारा -38.83 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच गैस इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स। बिजली के बल्बों में किस गैस का उपयोग होता है? ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, आर्गन। आर्गन इज इनर्ट एंड प्रिवेंट्स फिलामेंट फ्रॉम बर्निंग। आर्गन एक निष्क्रिय गैस है जो फिलामेंट को जलने से बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लड ग्रुप डिस्कवर्ड बाय होम। रक्त समूह की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, कार्ल लैंडिस्टर ने, लुइस पास्चर ने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, कार्ल लैंडिस्टर ने। आइए इनके बारे में जान लेते हैं। कार्ल लैंडिस्टर डिस्कवर्ड द एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इन 1900। कार्ल लैंडिस्टर ने 1900 में एबीओ रक्त समूह प्रणाली की खोज की थी। नेक्स्ट है हमारा, विच पार्ट ऑफ द प्लैनेट कंडक्ट्स फूड। पौधे का कौन सा भाग भोजन का परिवहन करता है? जाइलेम, फ्लोएम, रूट्स यानी जड़, स्टेम यानी तना। इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, फ्लोएम। आइए जानते हैं फ्लोएम के कार्य क्या होते हैं। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स। फ्लोएम भोजन को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। नेक्स्ट है हमारा, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम इज। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह है साइक्लिक, अनडायरेक्शनल यानी एक दिशात्मक, मल्टी डायरेक्शनल यानी बहुदिशात्मक, रैंडम यानी यादृच्छिक। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा हमारा यूनि डायरेक्शनल यानी एक दिशात्मक हो जाएगा हमारा इसका। आइए जानते हैं कैसे। एनर्जी फ्लोज इन वन डायरेक्शन फ्रॉम सन टू प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स टू डिकम्पोजर्स। ऊर्जा सूर्य से उत्पादकों, उपभोक्ताओं और अपघटक तक एक दिशा में प्रभावित होती है। नेक्स्ट है हमारा, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू। ध्वनि किस माध्यम से संचरित नहीं हो सकती है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, वैक्यूम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, वैक्यूम। आइए जानते हैं क्यों। साउंड्स नीड्स अ मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल, इन वैक्यूम देयर आर नो पार्टिकल्स। ध्वनि के संचरण के लिए कणों की आवश्यकता होती है, निर्वात में कण नहीं होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज। विद्युत धारा के विद्युत धारा की इकाई है वोल्ट, एम्पियर, ओम, वाट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, एम्पियर जो है हमारी विद्युत धारा की इकाई है। करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, ऐसा यूनिट इज एम्पियर यानी एसी से हम दर्शाते हैं। धारा बराबर हमारा आवेश अपॉन समय, जिसका जो ऐसा ही मात्रक हमारा एम्पियर कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आयोग ने परीक्षाओं में, विभिन्न परीक्षाओं में पूछा है। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड, 3 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड, 3 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकंड, 3 इंटू 10 टू द पावर 4 मीटर पर सेकंड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। प्रकाश का वेग लगभग 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट है हमारा, विच मिरर इज यूज्ड इन रियर व्यू मिरर्स। रियर व्यू मिरर में किस दर्पण का उपयोग होता है? समतल, अवतल, उत्तल या कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, कॉन्वेक्स, जिसे हम उत्तल मिरर कहते हैं, दर्पण कहते हैं। कॉन्वेक्स मिरर गिव अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। उत्तल दर्पण व्यापक दृश्य क्षेत्र प्रदान करता है। अक्सर आपने देखा होगा सड़कों के मोड़ पे भी लगे होते हैं।
द फोर्स दैट अपोजेस मोशन इज, गति का विरोध करने वाला बल है ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल, मैग्नेटिक फोर्स चुंबकीय बल, फ्रिक्शन घर्षण बल, न्यूक्लियर फोर्स यानी नाभिकीय बल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, फ्रिक्शन जो है घर्षण बल हमारा जो है गति का विरोध करता है, जिस कारण हम जो है सड़क पर खड़े हो पाते हैं या चल पाते हैं। फ्रिक्शन रेजिस्ट रिलेटिव मोशन बिटवीन सरफेसेस, घर्षण दो सतहों के बीच आपेक्षिक गति का विरोध करता है। नेक्स्ट है हमारा यूनिट ऑफ पावर इज, शक्ति की इकाई है वाट, जूल, न्यूटन, पास्कल। इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए वाट। पावर इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम, जिसकी ऐसा यूनिट हमारी जो है वाट होती है। शक्ति बराबर कार्य बटा समय, इसकी इकाई वाट होती है। नेक्स्ट है हमारा प्रिज्म स्पिल्स व्हाइट लाइट इनटू, प्रिज्म सफेद प्रकाश को किसमें विभाजित करता है? 5 कलर्स में, 6 कलर्स में, 7 कलर्स में या इन्फिनिट कलर्स में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा 7 कलर्स यानी 7 रंग में। आइए जानते हैं कौन कौन से रंग होते हैं। इट फॉर्म्स विबग्योर, दैट इज वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। यह विबग्योर जिसमें बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल बनाता है। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ प्रेशर इज, दाब की इकाई है जूल, पास्कल, न्यूटन, वाट। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, पास्कल जो है हमारी दाब की यूनिट होती है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ऐसा यूनिट जो है हमारी पास्कल यानी पीए से हम इसे दर्शाते हैं। नेक्स्ट है हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन इज, लोह का जंग लगना किस प्रकार की प्रतिक्रिया है? रिडक्शन यानी अपचयन, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण, न्यूट्रलाइजेशन यानी उदासीनीकरण, डिकम्पोजिशन यानी विघटन। तो इसका जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण। जंग लगने में जो है ऑक्सीकरण होता है। आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड, लो ऑक्सीजन और नमी से प्रतिक्रिया करके लो ऑक्साइड बनाता है। नेक्स्ट है हमारा लाफिंग गैस इज, हंसी गैस कौन सी है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, एमोनियम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, नाइट्रस ऑक्साइड जो है हमारा N2O जिसे हम कहते हैं लाफिंग गैस कहलाती है। N2O नाइट्रस ऑक्साइड इज कॉल्ड लाफिंग गैस। नेक्स्ट है हमारा द प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन इज, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है? कोयला, ग्रेफाइट, हीरा या कालिक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, डायमंड। नेक्स्ट है हमारा डायमंड हैज परफेक्ट टेराहेड्रल कार्बन स्ट्रक्चर, हीरा पूर्ण टेट्राहेड्रल संरचना वाला कार्बन का शुद्धतम रूप है, इसलिए वो इतना अत्यधिक हार्ड होता है। 17 है हमारा विच गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, कौन सी गैस चूना जल को दूधिया बनाती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है चूना जल को दूधिया बनाता है। CO2 reacts with lime water to form calcium carbonate, कार्बन डाइऑक्साइड चूना जल से प्रतिक्रिया कर कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। नेक्स्ट है हमारा एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट्स, परमाणु क्रमांक किसका प्रतिनिधित्व करता है? न्यूट्रॉन्स का, प्रोटॉन्स का, इलेक्ट्रॉन्स का या मास नंबर का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, प्रोटॉन्स का। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या। नेक्स्ट है हमारा फोटोसिंथेसिस ऑकर्स इन, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? माइटोकांड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, नाभिक में या साइटोप्लाज्म में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट कैप्चर सनलाइट, क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को पकड़ता है। नेक्स्ट है हमारा विच ब्लड सेल्स फाइट इन्फेक्शन, संक्रमण से कौन सा रक्त कोशिकाएं लड़ती है? रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, व्हाइट ब्लड सेल्स या प्लाज्मा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी व्हाइट ब्लड सेल्स। WBCs यानी व्हाइट ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय पैथोजेंस एंड प्रोटेक्ट बॉडी, WBC रोग जनों को नष्ट कर शरीर की रक्षा करते हैं, जिसे हम शरीर के बॉडीगार्ड के रूप में भी जानते हैं, यानी इसे जो है शरीर के बॉडीगार्ड भी कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? थायराइड, लीवर, पेंक्रियास, पिट्यूटरी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा लीवर जो है हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी होता है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। लीवर्स परफॉर्म्स ओवर 500 वाइटल फंक्शंस, यकृत 500 से अधिक महत्वपूर्ण कार्य करता है। नेक्स्ट है हमारा, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी, स्कर्वी, बेरी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे हम रतौंधी कहते हैं। विटामिन ए इज एसेंशियल फॉर विजन इन डिम लाइट, विटामिन ए धुंधली रोशनी में देखने के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट है हमारा आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र है हमारा हाइग्रोमीटर, थर्मामीटर, बैरोमीटर, एनीमोमीटर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, बैरोमीटर से जो है हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापते हैं। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल, निम्न में से कौन सा जैव अपघटनीय है? प्लास्टिक, ग्लास, कॉटन क्लॉथ या एल्यूमिनियम फॉइल। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, कॉटन क्लॉथ जो है हमारा बायोडिग्रेडेबल होता है। कॉटन डिकम्पोजिस नेचुरली बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म, सूती कपड़ा सूक्ष्म जीवों द्वारा स्वाभाविक रूप से विघटित हो जाता है। तो दोस्तों यह थे आज के क्लास के 24 क्वेश्चन। क्लास में अंतिम तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आगामी क्लास में बने रहने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैक जर्नी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर टैप कीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन जल्दी पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।